महाभारत यान संधि पर्व अध्याय 50। संजय द्वारा युधिष्ठिर के प्रधान सहायकों का वर्णन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है। यह समाचार सुनकर पांडवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा। सूत, भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं। उनके भाइयों और पुत्रों में से कौन कौन से लोग उनसे किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुंह जो होते रहते हैं। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण बर्ताव से उन्हें कुपित कर दिया है। वहां कौन कौन ऐसे हैं जो उन्हें बार बार शांत करने की सलाह देकर युद्ध से रोकते हैं। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपका कल्याण हो। पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते रहते हैं और वे उन सब को विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे आकाश उदय काल में उदिता तेजस्वी सूर्यदेव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय हो रहा है। उस समय दिखाई देने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर का समस्त पंचालगण अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर और गरेड़ियों से लेकर पांचाल, केकय और मत्स्य देश के राजवंश तक सभी लोग पांडव पुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की कन्याएं भी खेलती खेलती युद्ध के लिए सुसज्जित युधिष्ठिर को देखने के लिए उनके पास आ जाती हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, बताओ, पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान सोमकवंशियों की विशाल वाहिनी के सिवा और किस किस की सहायता पाकर हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बार बार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घ काल तक गहरी चिंतन में निमग्न से हो गए और सहसा बिना किसी विशेष कारण के वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने उस राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये संजय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं। इनकी बुद्धि और चेतना लुप्त हो रही है, अतः अभी कुछ नहीं बोल सकते। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय ही संजय ने महारथी कुंती पुत्रों को देखा है। जान पड़ता है उन पुरुष सिंह पांडवों ने इसके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतने में ही संजय को चेत आया और वे आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले। संजय ने कहा, राजेंद्र, जैसे महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है, वे अज्ञातवास के समय मत्स्य देश विराट के घर में छिपकर रहने के कारण अत्यंत दुबले हो गए हैं। महाराज, पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है, उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न का पुण्य सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सबल होकर उन पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। महाराज, जो धर्मात्मा न रोष से, न भय से, न लोभ से, न अर्थ के लिए, न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजात शत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी, अंग, मगध और कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने बस में कर लिया था,
उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग किया है, जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्षावन से निकलकर इस पृथ्वी पर जीवित बच गए, जिन्होंने मनुष्य भक्षी राक्षस हिडिंब से अपने भाइयों की रक्षा की। उस संकट के समय जो कुंती कुमार भीम इन पांडवों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हो गए। जब सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुंती कुमार ब्रिकोदर ने उन सबको द्वीप की भांति आश्रय दिया था तथा जिन्होंने वारनावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की आग में जलने से बचा लिया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधवश नाम वाले राक्षसों को मार डाला, जिनकी दोनों भुजाओं में 10,000 हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। जिन वीर शिरोमणि ने पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले तथा हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवादिदेव महादेव उमापति को भी संतुष्ट किया था, तथा जिन धनुर्धर वीर ने समस्त लोकपालों को भी हराकर अपने वश में कर लिया, उन्हीं अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार है। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्रों मलेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया, वे विचित्र रीति से युद्ध करने में कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं, उनके बल से पांडवों ने हम लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है। जिन्होंने युद्ध में काशी, अंग, मगध तथा कलिंग देश के राजाओं को पराजित किया है, उन वीरवर सहदेव के बल से पांडव आप लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हुए हैं। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा, धृष्टकेतु, रुक्मीथा, प्रद्युम्न ये 4 पुरुष ही बल और पराक्रम में जिनकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले पांडवों में सबसे छोटे हैं। उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। भरतश्रेष्ठ, पूर्व काल में काशीराज की जिस सती साध्वी कन्या अम्बा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी, वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई, परंतु दैवश वह फिर पुरुष हो गई। वह वीर पांचाल कुमार स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण और अवगुण को जानता है। कौरवों, यह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसी ने कलिंग देशीय क्षत्रियों को पराजित किया था। उस अस्त्रवेत्ता वीर का नाम शिखंडी है, जिसके बल पर पांडव लोगों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है, जिसे स्थूल कर्ण यक्ष ने पुरुष बना दिया था। भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले उस भयंकर एवं महान धनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध लड़ने को तैयार है। कई देश के 5 राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं। वे महान धनुर्धर सूरवीर हैं। उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो बड़ी शीघ्रता से अस्त्र संचालन करते हैं तथा जो धीर एवं सत्य पराक्रमी हैं, उन वृष्णिवीर सात्यकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है। जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे, उन राजा विराट के साथ आप लोगों का युद्ध होगा। कई देश के अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार है। उनको साथ लेकर पांडव आप लोगों पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। द्रौपदी के महावना पुत्र देखने में बालक होने पर भी समरभूमि में दुर्जय हैं। उन्हें खेड़ना विषधर सर्पों को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव आप लोगों से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के समान, इंद्रिय संयम में युधिष्ठिर के तुल्य है, उन अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं। शिशुपाल का वह महारथी पुत्र महायशस्वी दृष्टकेतु समरभूमि में कुपित होने पर
शत्रुओं के लिए दुस्साह उठता है। उस चेदीराज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अच्छौनी सेना के साथ पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। जैसे इंद्र देवताओं के आश्रयदाता हैं, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं, उन भगवान वासुदेव के साथ पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। भरतश्रेष्ठ, चेदीराज के भाई शरभ अपने अनुज कर्कश के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। उन दोनों को साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करने का उद्योग किया है। जरासंध पुत्र सहदेव और जयसेन दोनों युद्ध में अपना सानी नहीं रखते। वे दोनों मागध वीर पांडवों की सहायता के लिए आकर डटे हुए हैं। महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेना के साथ आए हैं और पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की परवाह न करके युद्ध करने के लिए उद्यत है। ये तथा और भी बहुत से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों की संख्या में आकर डटे हुए हैं और जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक विस्वयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।